तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, यहाँ इतने दूध के धुले व्यक्ति भी रहते हैं, इतने सज्जन शरीफ व्यक्ति रहते हैं, इतने फूल कुमारी औरतें रहती हैं, पता ही नहीं था मुझे भाई साहब। वही औरतों को बुरा लग गया है जो मड़वा में आए दूल्हे को, उसके भाई को, उसके ससुर को गरियाती हैं कि तोहर बहिन छिनार त ए पंडित जी तू हईसन तो और देवर जी रथिया में का भइल कैसन कटल। हाँ, जो बारात जाने के बाद मर्द मेहरारू बन के अश्लील कृत्य करती हैं, अश्लील गाने गाती हैं, उसी देश के लोगों को बुरा लग गया है। जहाँ भोजपुरी नंबर ट्रेंड पे चलता है, उसी भोजपुरी में अगवाड़ा पिछवाड़ा पेट ढोड़ी की बातें की जाती है। उसी देश के युवाओं को बुरा लग गया है जिस देश में कैरी मिनाती जैसे व्यक्ति के 40 मिलियन सब्सक्राइबर है। क्या सीखते हो तुम लोग कैरी मिनाती से कि गाली कैसे दे, गाली में पीएचडी कैसे दे। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो स्पोर्ट्स की बातें करता है। भाई साहब, वो फेमस स्पोर्ट्स से नहीं हुआ, अपने रोस्टिंग की वजह से हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अगर नीतीश कुमार के जगह मोदी जी ने यही बात कही होती तो लोग उसकी सराहना कर रहे होते, कहते देखो कितना अपनापन का भाव है, कितनी बड़ी बातों को कितने सरल तरीके से बोल दिया है। वो आत्माएं कहाँ सोई हुई थी जब मणिपुर में बेटियों के वजाइने में उंगली डालते हुए वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश की बेटियां शर्मसार हो गई, तब महिलाएं नहीं जाग रही थी, तब सोई हुई थी क्या? उस देश के पुरुषों के आत्मा को ठेस पहुंची है जहां ऑर्केस्ट्रा ना है तो किसी बेटी का ब्याह कर जाता है, ऑर्केस्ट्रा में लोग स्टेज पे चढ़ के किसी लड़की का बदन नोचने की बात कर रहे हैं। उसी देश के पुरुषों को बुरा लग गया है जो बात बात में माँ बहन बेटी को चोदने की बात करते हैं, ऐसी गाली का आविष्कार करते हैं। उसी देश के मनोज तिवारी को बुरा लग गया है जो मनोज तिवारी अपने संगीत में कहता है फटाफट खोल के दिखा तो और लहंगा उठा दे रिमोट से। जिस देश के सिंगर गाना गाते हैं वही कह रहे हैं मनोज तिवारी सठिया गए हैं। आप क्या? अगर नीतीश कुमार ने अपना बयान नहीं दिया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, यहाँ इतने दूध के धुले व्यक्ति भी रहते हैं, इतने सज्जन शरीफ व्यक्ति रहते हैं, इतने फूल कुमारी औरतें रहती हैं, पता ही नहीं था मुझे भाई साहब। वही औरतों को बुरा लग गया है जो मड़वा में आए दूल्हे को, उसके भाई को, उसके ससुर को गरिया। मैं सिकंदर प्रसाद उपनाम मुखिया जी, मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि आप लोग धैर्य बना के रहें। मैं अभी वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे, मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा समय आ गया। कुछ वर्ष पहले बिहार को कहा गया था कि डीएनए खराब हो गया है बिहार में, तो मैं ये भी शब्द को अच्छी नहीं माना था उस समय कि अच्छा नहीं बोला गया है। पर छोड़िए इस सब बात को। सब लोग ने इस का जवाब दिया। अंत में क्या जानते हैं डीएनए खराब के बारे में? इसका जवाब उनकी हार मिली राजनीति लोग को। खैर छोड़िए, ये सब राजनीति माहौल में नहीं पड़ना है। अब रही बात, मैं आज की दौर में जो नौकरियों की बाहर बिहार में आए हुए हैं, इससे काफ़ी लोग भयभीत हो गए हैं। पता है बिहार में कितने लोगों को नौकरी दी गई इस महीने में, पिछले महीने में लगातार सिलसिला जारी है। इससे बिहार वासियों काफ़ी खुश हैं, साथ साथ अगल बगल जो राज्य के हैं लोगों जो भी काफ़ी प्रसन्न है। उन लोग का भी मुख्यमंत्री को नज़र खुली है कि हमें भी नौकरी देना है, तो शायद उन लोग भी बिहार का नकल करें, इससे कल्याण हो गई। पर मैं इन बातों पर उतनी खास चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर चर्चा करूंगा। माननीय बिहार के नीतीश कुमार जी, जिनको सुशासन बाबू कहते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बिहार में जिस तरह से लोगों को नौकरी दे रहे हैं, सभी लोग को खुशी प्रदान कर रहे हैं, विद्यार्थियों को भविष्य जागृत कर रहे हैं, सभी तरह से यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा माहौल में जीवित हो रहे हैं बिहार वासियों। ठीक उसी प्रकार मैं नीतीश कुमार जी से ध्यान करता हूँ कि आपके विभागों में कई न्यायालय से संबंधी मामले को निष्पादन करने की बात कहता हूँ। जो लोग न्यायालय में गए, न्यायालय के जाने के बाद आपके विभाग में कमेटी में लटका पड़ा हुआ है बेरोजगार लोगों को, उनको निष्पादन जल्द से जल्द कर दिया जाए, ताकि आपका भविष्य, बिहार की जनता का, बेरोजगार लोगों को, शिक्षित बेरोजगार लोगों को भविष्य उज्ज्वल हो। इन लोग जो न्यायालय में गए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दिक्कत हो गई है, काफ़ी दयनीय हो गई है,
इससे देखा जाए इन लोग का भुखमरी पैदा हो गई है, क्योंकि आप यहाँ कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ वर्षों काम किया। इन लोग का भी अधिकार बनता है, आपका भी अधिकार बनता है कि इन लोग को पुनः नौकरी दिया जाए। कुछ विभागों के लोगों को, जैसे एसपी लोगों को न्यायालय ने भी कहा है कि बिहार सरकार चाहेगी तो पुनः आप लोग का सरकारी नौकरी पुनः काम पर रख सकते हैं। आपका भी उत्तरदायित्व बनता है माननीय बिहार के सुशासन बाबू जी कि आप भी इन लोग का जो काम किए हैं, इन लोग को पुनः न्यायालय में गया है, इनको जल्द से जल्द निष्पादन करते हुए इनका नौकरी दिया जाए। यही नर निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ। साथ साथ मैं तमाम बिहार के न्यायालय से संबंधित सदस्य लोग, बेरोजगार लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग धैर्य बना के रखें और आशा करें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोग का जल्द से जल्द कामों का निष्पादन करेंगे। आने वाले दिन इसी महीने में या छठ के पर्व के पहले या आसपास में आप लोग की काम होने की उम्मीद मुझे लग रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भाइयों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।